हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो शायद थोड़ा लेंदी होगा। आपको एंड तक देखना पड़ेगा बिकॉज ये घर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दिस हाउस हैज़ टेकन लिटरली 1 ईयर फॉर मेकिंग दिस हाउस। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टीम एफर्ट्स लगा है, बहुत सारे डिटेलिंग लगे हैं, क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट लगी है, बहुत सारी मेहनतों के बाद आई कैन से ये घर बना है जिसके एपिसोड जो है बेसिकली मैंने यूट्यूब पर डाले हुए थे। व्हेन द हाउस वाज वेकेंट, when we have visited this house, and when everything has demolished, on that time also I have given some of the glimpse, some of the shots कि वो कैसे दिख रहे थे and how we have planned it. So basically start करूँगी मैं यहाँ पे हमारा introduction part of a client basically, because client का जो involvement था वो किस तरीके से था, client हमसे कैसे मिले थे, तो थोड़ा सा brief में फटफट से उसके बारे में दे देती हूँ। जब हमने प्लान करा था ये क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, क्लाइंट का बेसिकली हमें कॉल आया था फ्रॉम यूट्यूब ओनली। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट यूट्यूब पीपल आर लिटरली एडमायरिंग आवर वीडियोज़ एंड दे आर गिविंग सो मच ऑफ लव। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फर्स्टली। द क्लाइंट हैड केम फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल्सो जब हम मिले, बातचीत हुई, देन वी कम टू नो कि इट इज़ वॉज सम कॉमन रेफरेंस ऑल्सो वॉज इन्वॉल्व इन दिस। जब हमारी विजिट हुई थी, When we basically saw the flat, तो बिल्डर ने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन प्लान बना के रखा था जहाँ पे दे हैड गिवन 2 BHK जोड़ी फ्लैट, समवेयर दे हैड गिवन 3 BHK जोड़ी फ्लैट। सो दिस वाज अ 3 BHK जोड़ी फ्लैट। बिल्डर हैज बेसिकली गिवन सम ऑफ द पार्ट रेडीमेड ओनली, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट किचन पार्ट, किचन को ऑलरेडी वो लोगों ने मंदिर सेक्शन डेडिकेटली बनाया हुआ था। दे हैड गिवन सम स्मॉल वॉकिंग वार्डरोब कॉन्सेप्ट। 2 बेडरूम्स को वो लोगों ने ज्वाइन करके थोड़ा सा डिफरेंटली बनाया था, जो इन वीडियो विल सी, जहाँ पे वी हैव डिमोलिश दैट पर्टिकुलरली walls and we have make it 2 bedroom over there, one guest bedroom and one son bedroom basically. फटाफट से आप ये 2D लेआउट देख लो पहले, तो समझने के लिए कि बेसिकली ये घर में क्या तोड़फोड़ हमने की और किस तरीके से बनाई है। एज पर द 2D लेआउट इफ विल सी बेसिकली, जो बिल्डर का प्लान था मैं आपको एक बार वो भी शोकेस कर देती हूँ टू अंडरस्टैंड फॉर यू कि हमने कहाँ पे चीज़ों को डिमोलिश किया था। बेसिकली इस घर की सबसे अच्छी यूएसबी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे जॉइंट फ्लैट होने के बावजूद कोई भी बीम और कॉलम बीच में नहीं आ रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लिविंग रेक्टेंगली काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लग रही थी एंड वी वांटेड टू क्रिएट दैट रेक्टेंगली टू बी डेडिकेटेडली कि वो लिविंग एरिया का जो सेक्शन रेक्टेंगली बड़ा दिखाया है, वी कैन ऑल्सो मेक फर्नीचर लेआउट इन दैट वे कि वो लॉन्गिविटी जो है वो दिखाई दे। अदरवाइज अगर हम सेटअप को थोड़ा सा और चेंज करते तो कुड बी पॉसिबल कि जो व्यू अभी दिख रहा है वो पहले नहीं दिख पाता था। दैट इज़ वाई फिल सी यहाँ पे टीवी यूनिट की जो वॉल है, सोफे की जो वॉल है एंड डाइनिंग एरिया है, वो डायरेक्टली हमने एक लाइन में ही रखा है सो दैट एक एरिया जो है वो काफ़ी ओपन मिले, वॉकेबल मिले, सो दैट ये जो घर का लुक है वो और ज़्यादा वाइड दिख सके। फिल सी एंट्रेंस में ही हमने एक वॉल थी जो बिल्डर की वॉल थी बेसिकली, उसको हमने डिमोलिश किया एंड डिमोलिशिंग दैट वॉल वॉज द मेन मोटो, बिकॉज क्लाइंट की डे 1 से ये रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने इस घर में, मतलब इस बिल्डिंग में काफ़ी लोगों के घर देखे थे जिन्होंने भी जोड़ी फ्लैट्स किए थे बेसिकली। तो दे हैव क्रिएटेड किचन इन अ वेरी नॉर्मल वे, यू विल सी इन द रॉ फुटेज ऑल्सो कि किचन यहाँ पे एल शेप में था बेसिकली। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक आइलैंड किचन चाहिए था, एंड व्हेन वी वर प्लानिंग आइलैंड किचन तो ऑफकोर्स हमको कुछ ना कुछ उस तरीके से प्लान आउट करना था कि वॉल जो है वो हटाने के बाद भी आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट जो है वो थ्रू आउट लगना चाहिए कि वो किचन का ही पार्ट है, ना कि वो लिविंग के पार्ट के अंदर आए। अगेन द ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट हैज़ केम देयर एंड आवर टीम एफर्ट हैज़ केम विद whom आई एम गोना इंट्रोड्यूस थोड़े टाइम बाद, जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की है बेसिकली। इफ़ यू विल सी हियर, जो भी काम एक इंटीरियर फील्ड में होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टीम एफर्ट्स लगते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही इंसान का काम होता है, चाहे वो कड़िया पर्सन हो, चाहे वो कारपेंट्री वाला पर्सन हो, चाहे वो एक 3D डिज़ाइनर हो, साइट सुपरवाइज़र हो। एवरीबडीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ दैट मच ओनली जितना एक ओनर का होता है बेसिकली। इस फ्लैट में जो एक 1 ईयर की मेहनत है बेसिकली, इट इज़ आई कैन से वो हार्डवर्क सभी लोगों का एक साथ है। और जब ये घर बना था बेसिकली एंड जब क्लाइंट की हाउस वार्मिंग एंड ऑल थी, एवरीबडी अप्रिशिएटेड सो मच कि मतलब आई स्टिल रिमेंबर दो दैट डे बेसिकली, जब हम यहाँ पे आए थे पूजा के लिए एंड एवरीबडी लिटरली क्लैप फॉर अस। उस टाइम पे आई वॉज नॉट हैविंग कैमरा एंड ऑल कि मैं उस चीज़ को शॉर्ट कर सकूँ, बट ट्रस्ट मी दैट मोमेंट इज़ द ओनली मोमेंट जिसके लिए हम ये सारे हार्डवर्क को करते हैं बेसिकली। वो रिवॉर्ड आपको उस टाइम पे मिल जाता है, वॉट यू हैव मेड इट, जो चीज़ें आपके लिए लोग बोलते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर 3D डिज़ाइनर ऑल्सो हियर
एंड अ साइट सुपरवाइजर जिसकी हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगी है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू आरुषि सिंह बेसिकली. तो शी हैज़ डन द लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग हियर एंड लॉट ऑफ आइडियाज़ पिंटरेस्ट से, यहाँ वहाँ से हमें बहुत सारी जगहों से आइडियाज़ को क्लब करना होता है सो दैट हम एक आइडिया के ऊपर वर्कआउट कर सके. एंड फिर उसके बाद लेट मी टेल यू द ब्रीफिंग ऑफ अ क्लाइंट. जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफिंग दी थी बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी इस घर के लिए एंड क्या क्या उनके ड्रीम्स थे बेसिकली इस घर को लेके. सो क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि उनको घर जो है उनका वो लिविंग रूम हो गया या फिर बेडरूम हो गया, वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा क्लासी थीम में चाहिए था, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच चाहिए था उसके अंदर. दे डोंट वांटेड टू गो प्योरली इनटू अ मॉडर्न थीम, क्योंकि घर का जो थीम है, जो यहाँ पे हमने मुराल आर्ट्स प्लान करा है, जो टेम्पल यूनिट प्लान करा है, तो इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी टची. सो उस हिसाब से ही लिविंग रूम को भी हमें प्लान करना था एंड अदर बेडरूम्स को भी. सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उस चीज़ों के लिए थी. एंड एज आई मैंशनड यू कि किचन के लिए आइलैंड किचन तो उनका मस्ट ही था. एंड डॉटर बेडरूम भी जब हम उनका प्लान कर रहे थे तो दैट वाज आल्सो वेरी पिंटरेस्टी, जो एक पेस्टल पीच एंड पिंक कलर में एक प्रिंसेस हाउस रूम टाइप चाहिए था उनको. सन रूम के लिए भी बेसिकली हमारा कलर कॉम्बिनेशन था वो पहले से ही डिसाइडेड हो गया था कि किस मूड बोर्ड में हमें जाना था. एंड सेम फॉर द पेरेंट्स रूम टू. सो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी ब्रीफिंग थी. एंड लेट मी गिव यू हाउस टूर एंड उसके साथ साथ हमारी बातें तो होती रहेंगी.